जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा धर्म परिवर्तन। हम कुछ वर्षों से ये देख रहे हैं कि कुछ हिंदू समाज के लोग धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। क्यों? तो हमारा इसमें भला है। ये मुस्लिम मजहब में जो जिनको बाबा कहते, ये लोग पता नहीं कौन कौन फकीर हैं, उनको बाबा कहते कहते कि हिंदू समाज के लोग कि बाबा हमारा भला कर रहे हैं। उनको बहुत बड़ा बलवान समझते उन फकीरों को कि ये बाबा है, हमारा भला कर रहे हैं। और कुछ ईसाई मत में जा रहे हैं, कहते कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है हमारा भला कर रहे हैं। तो ये बताओ, पहले हम बताएंगे इस्लाम में जाकर के जो लोग कहते कि बाबा हमारा भला कर रहे हैं, हम उन हिंदुओं से पूछते क्या तुम्हारे बजरंग बली से कोई बली हुआ क्या? कितने बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। अरे बड़े बड़े राक्षसों को बजरंग बली मार करके गदा से संहार किए। उनके सामने कोई बड़ी बड़ी राक्षसियाँ, कोई राक्षस टिक न सका। उस बजरंग बली को छोड़ करके तुम साधारण किसी के बहकाव में आकर के कोई फकीरों को अपना बाबा मान रहे हो। अरे पांचों पीर हैं तो फलाने हैं, धमाके हैं। तुम्हारी कितना बड़ी मूर्खता है। अरे हमारे हिंदू समाज के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए। आज किसी के नाम के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लगा। चाहे हजरत मोहम्मद साहब हो, चाहे यीशु मसीह हो, या नानक देव जी हो। ऐसे ये संत तो थे, बहुत बड़े बड़े संत थे। इनका सिद्धांत उच्च कोटि का है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब हमारे महापुरुष हैं तो हम दूसरे महापुरुषों को क्यों माने? देखो ये महापुरुष सब हमारे, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन आज ये महापुरुष को ऊंचाई बताने वाले इस्लाम वाले हों, चाहे ईसाई मत वाले हों, इसके पीछे राजनीतिक चाल है, षड्यंत्र है। देश में विभाजन कराने का, फूट डालने का, देश को गुलाम बनाने का। ए हमारे मूर्ख हिंदुओं, क्यों तुम्हारे मत भरम हुई है, मति मारी गई है? अरे चाल तो सोचो। और ये तुमको लोभ लालच देते निरोग हो जाओगे, बलवान हो जाओगे, तेजस्वान हो जाओगे। क्या श्री राम से तेजस्वी हुआ कोई? कोई हमारे बजरंग बली से हुआ कोई तेजस्वी? और जोगी राज श्री कृष्ण भगवान, इससे कोई बहुत बड़ा जोगी हुआ क्या, जिनको कहा गया जोगी राज? अरे जरा सोचो तो, तुम क्यों इतना पागलपन तुम लोग को सवार हो गया है? क्यों देश को गुलाम करा रहे हो? और इसमें क्या हम सुन रहे चाल कि कुछ पैसे का लालच में मूर्ख अपने देश को गुलाम कराने के पीछे पड़े हुए हैं। अरे मूर्ख, देश को गुलाम जिस दिन करा दोगे उस दिन गुलामी के जंजीर में रहोगे, स्वतंत्र नहीं रह सकते हो। आज तुमको स्वतंत्रता की जो आज़ादी मिल गई है, आज़ादी को गुलामी में मत बदलो। उस समय तुम्हारे ऊपर, पीठ के ऊपर कोड़े पड़ेंगे, गोलियां बरसेगी तुम्हारे ऊपर, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम लोग इस चाल को समझते नहीं हो। जब इस्लामिक राज्य था भारत में, उस समय का इतिहास तो उठा करके देखो कैसे मुगल यहाँ शासक कितने अत्याचार करते थे। और यही ईसाई हैं जो अंग्रेज कहे जाते, ये वही ईसाई हैं, वही यीशु मसीह को मानने वाले हैं। लेकिन क्या यीशु मसीह का सिद्धांत का पालन किए? मैं साबित कर रहा हूँ कि यीशु मसीह के सिद्धांत के खिलाफ ये सब चले। और यीशु मसीह का सिद्धांत तो बहुत अच्छा था। लेकिन आज तुम लोग जो यीशु मसीह के पीछे पड़े हो, यीशु मसीह के पीछे पड़ो, गलत नहीं है। लेकिन प्रचारक उसका कौन है, उसको देखो। देखो एक बात ध्यान देना, उसमें छूट है कि किसी भी जीव का हत्या करके खा जाओ। यीशु मसीह का वचन है, वो कहते हैं
कि हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें, आपस में प्रेम के साथ जिए। जरा विचार तो करो, ये जीव का सभी जीवों को मार करके खाने वाले, हत्या करने वाले, क्या हिंसा अहिंसा का पालन कर रहे हो? जो बुद्धदेव जी का सिद्धांत था, जो हमारे श्री राम जी का सिद्धांत था, वो यीशु मसीह का भी सिद्धांत था। लेकिन आज देखो, इन्हीं ईसाई कहे जाने वाले में सभी जीवों को मार के खा जाओ, कुछ भी हो, गाय हो, गधा हो, घोड़ा हो, बैल हो, मुर्गा हो, बकरा हो, कुछ भी हो, बिल्ली हो, सुअर हो, ये चाहे सांप हो, कुछ भी मार के खा जाओ। क्या यही अहिंसा है? जब यीशु मसीह कहते हैं कि हम सब परमात्मा के संतान हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले, क्या यही सत्यता है? तुम ये सब क्यों विचार नहीं करते हो? और इसके पीछे चाल क्या है? सब ईसाई के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर अंग्रेजों का शासन दोबारा स्थापित करना, तुम लोगों की मति मारी गई है। वही अंग्रेज बात बात पर गोली मारते थे। अंग्रेज इतने अच्छे भोले भाले नहीं थे। अपने जो पुराना इतिहास उठा करके देखो, या अपने बड़े बड़े जो उम्र वाले हैं, जो 50 साल से ऊपर वाले हैं, खास करके जो 70 वर्ष से ऊपर होंगे, 80 वर्ष से ऊपर होंगे, खास करके उनसे पूछो। 1947 के पहले जिनका होश हो चुका था, कुछ समझने योग्य हो गए थे, उनसे पूछो। अब वो तो जीवित है ही नहीं, कम लोग हैं। कम से कम 90 वर्ष की उम्र जो इसका होगा ना, वो अंग्रेजों के अत्याचार को बताएगा। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो आंखों देखा है, वो बताएंगे कि यहाँ अंग्रेज कितने अत्याचार करते थे। वही अत्याचार अगर चाहते हो तो ईसाई मत को स्वीकार करो। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से बचो। यीशु मसीह अपने जगह पर सही थे, महापुरुष थे, एक महान संत थे, उनको हम गलत नहीं कहते। लेकिन उनके नाम पर यहाँ ये शासन सत्ता, ये धूर्त जमाना चाहते, और तुम सबको कहीं निरोग होने का लालच देते और कहीं पैसे का लालच देते। बिक रहे हो, तुम अपने को बिक रहे हो। अरे तुम सब अपने को बेच रहे हो 2-2 पैसे में, शर्म तो करो। अरे जो सिख मत के महापुरुष, महान श्रेष्ठ संत गुरु गोविंद सिंह थे, उनके बच्चों से शिक्षा लो। 2 उनके नन्हे नन्हे बच्चे थे। छोटे का नाम था जोरावर सिंह और बड़े का नाम था फतेह सिंह। छोटे का नाम उम्र था 7 बरस, और जो बड़ा था वो बड़ा जवान नहीं था, वो बुढ़ा नहीं था, उसका उम्र था 9 बरस। वो लोग इस्लाम को लात मार दिए। औरंगजेब के बड़े बड़े जमींदार लालच देते रहे कि तुमको सारा सुख सुविधा देंगे, राजशाही के ठाट के साथ जीवन जियो। लेकिन वो बच्चे, कोई सिखाने वाला नहीं था, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन इस्लाम को लात मारे, कहे कि नहीं तेरा इस्लाम हमें स्वीकार नहीं है, तो वो लोग तलवार से काटने का धमकी दिए, नहीं स्वीकार किए। फिर वो लोग धमकी दिए कि तुम्हारे चारों ओर दीवार उठा करके उसी के अंदर बंद करके मार दूंगा। कहे दोनों बच्चे कि कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा इस्लाम हमें स्वीकार नहीं है। अरे शर्म करो मूर्खों। थोड़े थोड़े लालच में जो राजशाही ठाट के साथ जीवन जीना था, उसको जो है गुरु गोविंद सिंह के बच्चे लात मारे। और ये जो है अपने वंशज को नहीं समझते, अपने पूर्वज के गौरव को नहीं समझते, वो लोग इन बातों को कर रहे हैं। इसलिए अपने दूसरे मत में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। वो बच्चे कहे कि हमें दूसरे मत में चले जाएंगे, तेरा इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो हमारे पूर्वजों का गौरव समाप्त हो जाएगा, तेरा इस्लाम हमें स्वीकार नहीं है। हमें अपने पूर्वजों का गौरव देखना है, उनको हमें बचाना है, गौरव को। उनके आदर्श है, उनके आदर्श पर हमें खुद गौरव है, उस आदर्श परिवार के हम संतान हैं। तो बताओ छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे 7 वर्ष और 9 वर्ष के, इतना अपने पूर्वजों का आदर्श और गौरव को बचाए, और तुम सबको जीवन की लानत है।
चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। इतने बड़े बड़े और बूढ़े जवान होकर के थोड़े थोड़े लोभ लालच में तुम लोग बहक जा रहे हो। कोई पैसे के लालच में बहक रहा है, तो कोई जो है निरोग होने के नाम पर क्या ईसाई मत में चले जाते हो। तो दवा नहीं लेना पड़ता है क्या? डॉक्टर के पास, वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है? सब लोग जाते हो, फिर भी दूसरे को भरम में डाल करके कहते कि इसमें आ जाओ। कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे देश में दलाल हम कई को देखते। रामपाल जो है उनका भी यही धंधा है, हमारे यहाँ आ जाओ, कोई डॉक्टर वैद्य का जरूरत नहीं। पहले हमने यही देखा सतपाल जी महाराज के, और किसी का तो हम नहीं जानते। सतपाल जी महाराज के दरबार में यही होता है, कारण कि मैं उस दरबार का शिष्य हूँ। लेकिन मैं अपने बाप का भी नहीं हूँ, मैं सत्य के साथ हूँ, अपने बाप के साथ भी नहीं हूँ। हमारे गुरु है तो क्या नाजायज करोगे तो भी कहेंगे। ऐसे लालच देते करके आ जाओ। आ जाओगे तो तुम्हें कहीं भूत प्रेत नहीं पकड़ेगा, भूत प्रेत बाधा से छुट्टी मिल जाएगा। वही लालच दिया जा रहा है ईसाई मत में, और वही लालच दिया जा रहा है रामपाल जी के मत में। ये क्या है? अंधविश्वास की झोंक करके अगर बताओ, फिर इंग्लैंड में और जहाँ ये जितने यहूदी ईसाइयों का जो कंट्री है, जो देश है, क्या वहाँ डॉक्टरों का क्या जरूरत? डॉक्टरों को हटाओ। फिर यीशु मसीह का जहाँ राज था, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों का क्या जरूरत? देखो, आंखों में धूल झोंका जा रहा है। इसके पीछे षड्यंत्र है, केवल हमारे भारत में फूट डाल करके, लालच दे करके देश को गुलाम करने का। अरे गुलामी से बचना है और सुख शांति से जीना चाहते हो। किसी तरह से महापुरुष, बड़े बड़े वीर योद्धा चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला इत्यादि बड़े बड़े जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अपने खून से सींच करके इस भूमि को आज़ाद किया है। ये मूर्खों, जरा उस पर तो ध्यान दो। फिर क्या देश को गुलाम कराना चाहते हो? गुलाम कराओगे तो फिर तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को, तुम्हारे संतानों को वही दुख होगा जो कि मुगलों के समय में हुआ था, जो अंग्रेजों के समय में हुआ था। फिर अंग्रेजों का सत्ता होगा तो वही स्थिति गुजरेगी। लेकिन ईसाई बन जाओगे तो कोई बात नहीं, इस्लामिक बन जाओगे तो कोई बात नहीं। अरे तुम लोग नालायक हो, अपने गौरव को खो करके किसी का गुलामी स्वीकार कर रहे हो। कायर हो, बिल्कुल नालायक हो, कायर हो। अगर कायर नहीं हो, अगर राम के संतान हो, कृष्ण के संतान हो, यहाँ के ऋषि महर्षियों के संतान हो, तो आज से और अभी से इस गुलामी के बात को छोड़ो। ईसाई मत हो या इस्लामिक मत हो, इस्लामिक मत अपने आप में सही है, लेकिन उसके पीछे चाल है देश को, भारत को गुलाम करना, टुकड़ा टुकड़ा करके। फिर जैसे इस्लामिक मत वाले पाकिस्तान मांगे, जो आज यहाँ बचे खुचे हैं, वो भी जो है देश में चाहते कि हमारा हक होता है। लेकिन तुम्हारा हक कैसे? हक ने तो तुम ले लिया। तुम्हारा हक है पाकिस्तान, दो भाग में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जिसको हक चाहिए अपने हक में चले जाओ, यहाँ रहने का कोई ज़रूरत नहीं। हक तुम्हारा मिल चुका है। और यहाँ ईसाइयों की संख्या जो बढ़ेगा, ये भी अलग अपना देश का मांग करेंगे कि हम भी अपना अलग देश बनाएंगे। अरे हाँ, सिख जो हैं तो कट्टर हिंदू, पक्के हिंदू हैं वो। हम उनको पक्का हिंदू मानते। आज हिंदू के नाम पर यहाँ जो कलंक है, ये पक्के हिंदू ने, कच्चे हिंदू हैं जो इस्लाम को और ईसाइयत को स्वीकार कर रहे हैं। ये हिंदू कहने में इनको शर्म नहीं आता। अरे कट्टर हिंदू है धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाला, कट्टर हिंदू थे वो। ये गुरु गोविंद सिंह, इस सिद्धांत वाले जितने हैं वो सब कट्टर हिंदू हैं। और हिंदू धर्म कोई, हिंदू मत कोई साधारण नहीं है। हिंदू मत, हिंदू शब्द अपने आप में गौरवशाली है और सब हिंदू हैं। सबको मैं साबित करूंगा। ईसाई मत वाले हों, इस्लाम मत वाले हों, चाहे सिख मत वाले, सब हिंदू हैं। हिंदू का मतलब क्या है? जो चोरी न करे, हिंसा न करे, वो है हिंदू। जो दो विकारों से हीन है, उसका नाम है हिंदू। हिंदू का मतलब हीन प्लस दो, जो दो विकारों से हीन हो, जिसके अंदर दो विकार नहीं है, वही हिंदू है। मुसलमान
यानी जिसके पास मुसल्लम ईमान हो, पूरा ईमान वाला है, उसका नाम है मुसलमान। लेकिन आज जो लड़ रहे हो, क्या हजरत मोहम्मद साहब का सिद्धांत यही था, लड़ो और बंटवारा करो, किसी के ऊपर अत्याचार करो, काफर कहो या दुश्मन कहो, तुम्हारा यही सिद्धांत था? यह सिद्धांत हजरत मोहम्मद साहब का नहीं था। हजरत मोहम्मद साहब बहुत अच्छे दयालु संत थे। उनके इतिहास को देखो, क्या तुम लोग सोच रहे हो कोई साधारण था इस्लाम मत का जो स्थापना करने वाले हजरत मोहम्मद साहब? उनके विचारों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, यीशु मसीह के विचारों से मैं प्रसन्न हूँ। लेकिन आज इस्लाम के नाम पर यहाँ जो है हम सबको भरम में डालकर गुलाम करने का षड्यंत्र है। क्या इस्लाम मत वाले का वो वास्तविकता है? जो गाय मार के खा जाए वो इस्लाम वाला नहीं है। और जो कोई भी हिंदू कहता हो, हिंसा करे किसी भी प्राणी का, वो न हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है, न मुसलमान है। हिंदुओं को भी मैं कहता हूँ जो कहते कि मुर्गा बकरा मेरा और सुअर खाना तुम राक्षस हो। ये सब के सब राक्षस हैं। अगर कट्टर हिंदू कहलाना है तो सनातनी बनना है तो सनातन के सिद्धांत पर आ जाओ और किसी दूसरे मजहब में मत जाओ, अब नहीं तो देश गुलाम होगा। तुम सबके ऊपर गोलियां बरसेगी, कोड़े बरसेंगे। अगर इस सब से बचना चाहते हो तो ये सब वास्तविकता को जानो, अपना भला करो, देश का कल्याण करो। देश आज़ाद हुआ है किसी तरह से बड़े दुख के साथ। हमारे नौजवान जो वीर शहीद थे उनके खून से सींचा हुआ ये धरती है और सींच करके देश को आज़ादी दिलाए हैं। शर्म है अपने वीर सपूतों को। हमारे भारत माँ के संतान जो थे वो देश के लिए शहीद हो गए। अगर अपना पूर्वज मानते हो तो वो पूर्वज जो है कि आज़ादी दिलाए हैं। पूर्वजों को दिलाई हुई आज़ादी को गुलामी मत बदलो। हम यही सबसे हाथ जोड़ करके हम सबसे निवेदन करते अपने भारतवासियों से कि किसी दूसरे मजहब में मत आओ, धर्म परिवर्तन मत करो। धर्म परिवर्तन कराने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। विदेश से पैसा आता है सब धर्म परिवर्तन करा करके देश को गुलाम करने के लिए। इसके पीछे चाल ये है वहाँ के सरकारों का, ईसाई मत वालों का, इस्लाम मत वालों का। इसको समझो, जानो, अपने भला करो, कल्याण करो अपने आने वाली पीढ़ी का। हम यही कहेंगे सबसे निवेदन करके। और नहीं तो तुम सब नालायक हो, जाओ अपना धर्म परिवर्तन करके बर्बाद हो जाओ। हम क्या कहें, हम तो समझाएंगे, हमारा यही उचित है। हमने समझाया, फिर इसे विषय में कोई अच्छा समझ में आएगा तो हम और वीडियो बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।